दोस्तों स्वागत है आपका टेक्निकलस में। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट में हमसे पूछा था कि आखिर एनपीटी क्या है और क्या हमको इस पर साइन करने चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज इस टॉपिक पर आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों चीन समेत कुछ देशों ने एनपीटी यानी कि परमाणु अप्रसार संधि का हवाला देकर एनएसजी यानी कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने की भारत की कोशिशों पर पानी डाल दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि एनपीटी आखिर है क्या। एनपीटी परमाणु हथियारों का विस्तार रोकने और परमाणु तकनीक के शांतिपूर्ण ढंग से इस्तेमाल को बढ़ावा देने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का एक हिस्सा है। एनपीटी की घोषणा वर्ष 1970 में हुई थी। अब तक 187 देशों ने इस पर साइन कर लिए हैं। इस पर साइन करने वाले देश भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते। हालांकि ये शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के पर्यवेक्षक करेंगे। इस पर साइन नहीं करने वालों में भारत, पाकिस्तान, इजराइल जैसे देश शामिल है। उत्तर कोरिया इससे पहले ही अलग हो चुका है। भारत काफी समय से कहता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु अप्रसार संधि पर साइन नहीं करेगा क्योंकि यह भेदभावपूर्ण है। भारत और इस संधि पर साइन नहीं करने वाले देशों का तर्क ये है कि विकसित देशों ने पहले से ही परमाणु हथियारों का भंडार बना लिया है और बाकी देशों पर अप्रसार संधि को एक तरह से जबरदस्ती थोप रहे हैं। इस मामले में भारत ने फ्रांस का मुद्दा भी उठाया था और कहा कि वह बिना एनपीटी साइन किए एनएसजी का सदस्य बन गया था। हालांकि इस दलील को खारिज करते हुए चीन ने कहा है कि फ्रांस एनएसजी का संस्थापक सदस्य है और ऐसे में उसकी सदस्यता का सवाल पैदा ही नहीं होता है। भारत के विरोध में चीन का क्या तर्क है, चलिए वो भी जान लेते हैं। चीन इस बात पर जोर दे रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि का सदस्य होना एनएसजी के सदस्य होने की मूल शर्त है। भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके जवाब में भारत ने जो चीन को जवाब दिया है वो ये है कि भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा था कि फ्रांस बिना एनपीटी पर हस्ताक्षर किए एनएसजी का सदस्य बना था। इस पर चीन ने कहा था कि फ्रांस एनएसजी का संस्थापक सदस्य है, जैसे कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया। ऐसे में उसकी सदस्यता को स्वीकार किए जाने का सवाल कहां पैदा होता है। इसके जवाब में दोस्तों फिर चीन का ये जवाब आया। एनएसजी का गठन 1974 में फ्रांस के लिए व्यवस्था बनाने के मकसद से किया गया था। फ्रांस परमाणु हथियार संपन्न देश है जिसने परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। जापान एनएसजी का संस्थापक सदस्य है। उस समय तक उसने भी परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अर्जेंटीना और ब्राजील ने भी एनएसजी में शामिल किया गया, लेकिन तब तक दोनों देशों ने परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। खुद चीन ने भी 3 दशकों तक परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, वह भी जब उसे संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा हासिल था। चीन 2004 में एनएसजी में शामिल हुआ था। दोस्तों अब आपको बता दें कि एनएसजी है क्या। एनएसजी यानी कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, जी हाँ, जिसकी स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। भारत के पहले परमाणु परीक्षण के जवाब में एनएसजी की स्थापना हुई। उसी वर्ष नवंबर में एनएसजी के सदस्य देशों की पहली बैठक हुई। एनएसजी में अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन समेत 48 देश हैं। एनएसजी का मकसद है परमाणु हथियारों के प्रसार और विस्तार को रोकना। एनएसजी सदस्य के लिए परमाणु अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर हस्ताक्षर करना बेहद जरूरी है। भारत ने अब तक एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। दोस्तों अब बता दें कि भारत के लिए क्यों जरूरी है एनएसजी की सदस्यता। ऊर्जा की मांग पूरी करने के लिए भारत का एनएसजी में प्रवेश बहुत जरूरी है। एनएसजी की सदस्यता मिलने से भारत को परमाणु तकनीक मिलेगी। भारत को यूरेनियम बिना किसी विशेष समझौते के मिलेगा। परमाणु संयंत्रों से निकलने वाले कचरे का निस्तारण करने में सदस्य देशों की मदद मिलेगी। परमाणु तकनीक और कच्चा माल ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। अब आपको बता देते हैं दोस्तों कैसे मिलती है एनएसजी की सदस्यता। एनएसजी का सदस्य बनने के लिए कुछ विशेष नियम होते हैं। एनएसजी में प्रवेश उन्हीं देशों को मिलता है जो एनपीटी या फिर सीटीबीटी जैसे संधियों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। दोस्तों भारत को अब ये 3 कदम उठाने हैं। भारत को अपने परमाणु अप्रसार रिकॉर्ड को पुख्ता बनाना होगा। इसके लिए उसे आयरलैंड, मैक्सिको, स्विट्जरलैंड जैसे देशों से अच्छे संबंध बनाने होंगे। ये वो देश हैं जो परमाणु प्रसार संधि को लेकर सही में चिंतित हैं। वॉशिंगटन को इस बात के लिए तैयार करना होगा कि वह चीन की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए उभरती हुई विश्व व्यवस्था के नेतृत्व में उसे शामिल करे। अगर किसी तरह भारत मौजूदा व्यवस्था व संस्था में शामिल नहीं हो पाता है तो उसे
समान सोच वाले देशों के साथ मिलकर वैकल्पिक व्यवस्था और संस्थाएं बनानी होंगी। बहरहाल ताजा मामला तो ये है कि भारत को एनएसजी की सदस्यता नहीं मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत को 48 सदस्यीय इस एनएसजी ग्रुप में से 38 देशों का समर्थन मिला हुआ है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो चुकी है। यकीनन इससे यह उम्मीद भी प्रबल हुई है कि अभी बेशक भारत विशेष रूप से चीन के कूटनीतिक दुष्प्रयासों और विरोध के कारण एनएसजी की सदस्यता से वंचित रहना पड़ रहा हो, लेकिन भारत के लिए बढ़ते हुए वैश्विक समर्थन को मद्देनजर रखकर अब अधिक समय तक चीन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। भारत की वैश्विक स्वीकृति जैसे जैसे बढ़ेगी, चीन पर दबाव बढ़ता चला जाएगा और अंततः उसे वो स्वीकार करना ही पड़ेगा। अतः फिलहाल जो हुआ वो भले ही बहुत अच्छा ना हो, मगर हम लोग आशा कर सकते हैं कि निराश होने का कोई कारण यहाँ पे नहीं दिखता है। तो दोस्तों ये है एनपीटी और एनएसजी के बारे में एक जानकारी। दोस्तों आपको कैसी लगी है जानकारी, इसको जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही आप क्या सोचते हैं कि क्या भारत को एनपीटी या फिर सीटीबीटी पर दस्तखत करके तुरंत इसकी सदस्यता लेनी चाहिए, या फिर एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि जिससे चीन पर प्रेशर बढ़े इंटरनेशनल लेवल पर और चीन को पीछे हटना पड़े। दोस्तों आपकी क्या राय है, जरूर मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल अस्त्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।